नमस्कार साथियों, मैं एंटिक आर्यन एंटिक भारत पर आपका स्वागत है। हम आए थे कुंभ प्रयागराज में 2025। तो यहाँ पर हम जैसे घूम रहे थे तो हमने बहुत ही अच्छी भोजन की व्यवस्था देखी। यहाँ पर निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा था, तो हमने अभी अंदर प्रवेश किया। भोजन जो प्रसादी वितरण की जा रही थी वो भी हमने शूट की, आपको दिखाएंगे। तो हम मुझे लगा यहाँ के बारे में कुछ जानना ज़रूरी है, कौन ये सब करा रहे हैं, निःशुल्क भोजन करा रहे हैं, क्या ट्रस्ट है। बाद में इतना सब कुछ मैंने देखा यहाँ पर कि ये जो सुविधाएं इनके कैंप के द्वारा की जाती है, जो गुरुजी है उनके आश्रम के द्वारा, तो मेरे अंदर जानने की और इच्छा जाहिर हुई। तो यहाँ के जो हैं कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, तो इनसे मुलाकात हमारी कराई गई। आपका परिचय दीजिए। मैं बलविंदर सिंह, विश्व मानव रूहानी केंद्र की ओर से हमारे सेवादार यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। हमारी संस्था जो है एक लाभ निरपेक्ष परोपकारी संस्था है, जिसके मुखिया हमारे संत बलजीत सिंह जी महाराज जी हैं। विश्व मानव रूहानी केंद्र इन्हीं की प्रेरणा के फलस्वरूप यहाँ कुंभ मेले में फ्री भोजन, निःशुल्क भोजन वितरण और साथ साथ में आप देख रहे हैं मेडिकल की सुविधाएं भी हम संगत के लिए मेडिकल भी साथ साथ में उपलब्ध करवा रहे हैं। अच्छा, और ये क्या 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 मतलब इसे सेवा देते हैं? जैसे कि आपने सेवाओं के बारे में पूछा है, बहुत सारी सेवाएं मानवता की सेवा के लिए हमारी संस्था कर रही है। नंबर एक तो जैसे मानवता की सेवा है, सभी के प्रति करुणा भाव हम दिखाएंगे। तो तीसरी बात है जो कि सर्वव्यापी ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, एक नैतिक प्राकृतिक जीवन शैली, ये हमारे गुरुदेव की हमारे लिए शिक्षाएं हैं। एक बार फिर से बताएं, कैसी जीवन शैली? प्राकृतिक जीवन शैली, नेचुरल लाइफस्टाइल एंड बहुत ही बढ़िया हमको जानकारी मिली कि प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं और नेचुरल लाइफ स्टाइल। क्या दो कुछ इससे गुण बताएंगे आप, जैसे जनता समझ सके कि नेचुरल लाइफ स्टाइल कैसी होती है? नेचुरल का मतलब है कि आप प्रकृति के साथ, सभी जीव जंतु के साथ प्रेम करें। अपने जीवन को एक दिखावे का जीवन नहीं, बल्कि एक सच्ची राह, अंतर की आपकी सुंदरता होना जरूरी है। ये नहीं कि आपका दिखावा नहीं, अच्छा, दिखावे से रहित एक जीवन और एक प्रभु के प्रति समर्पित भाव आपका होना चाहिए। प्रभु सभी में है, एक में नहीं है। तो कण कण में प्रभु है, तो सभी से प्रेम करना ये हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो जब हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, तो हम किससे नफरत करेंगे? तो हमें सभी से जब तक प्रेम भाव नहीं होगा, गुरबानी में भी कहा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, बिन प्रेम कछ हाथ ना आए। मतलब सभी से प्रेम करें, सभी से प्रेम, जितने भी जीव हैं। हाँ, जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे तो ये बात कहना बेमानी होगा कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए, हम उस मालिक की खोज में निकले हैं। प्रेम ही तो हमें ये सिखाता है कि सब में वही है। अच्छा, तो ये मतलब मुख्य संदेश ये है कि प्रेम, सभी से प्रेम करना चाहिए। सबसे प्रेम हो, किसी जाति प्रति नहीं है, कोई जीव, जो भी कण कण में भगवान कहा गया है। अच्छा अच्छा। तो ये जो अन्नपूर्णा का यहाँ भंडारा गुरुदेव की तरफ से हमारे संत बलजीत सिंह महाराज जी की प्रेरणा से लगा है, उनका संदेश यही है, सभी की सहायता करो। यही नहीं, हमारे जैसे आपने यहाँ देखा भी है, बहुत सारे यात्राओं में हमारी सेवा करते हैं, स्टूडेंट की सेवा करते हैं, मेडिकल केयर कैंप हमारे साप्ताहिक लगते हैं। और इसके अलावा जो हमारे लोअर कम्युनिटी होती है, जिनमें थोड़ी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, उन बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ पर लुधियाना पंजाब में एक स्कूल खोला गया, कृपा निधान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये मतलब इसका मुख्य हेडक्वार्टर हमारा मुख्य हेडक्वार्टर जो है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हरियाणा में। नवानगर स्थान है वहाँ पर, और वहाँ की तहसील है कालका। अच्छा, हाँ जी। तो ये मतलब बहुत कुछ यहाँ पर हम देख रहे हैं पोस्टर में, आप जैसे जहाँ भी आपदा आती है वगैरह, ये सेवा दी जाती है। सारी सेवाएं हमारे संस्था के द्वारा दी जाती है। जैसे 5 कैलाश है कुल, 5 कैलाश में से 4 तो हमारे भारतवर्ष में है, जिसमें आदि कैलाश है, उसके बाद किन्नर कैलाश है, श्रीखंड कैलाश है, और आपके मणि महेश है। इन सभी कैलाशों के ऊपर हमारी चिकित्सा सुविधाएं। इसके साथ साथ अमरनाथ में लगभग 2 महीने के लगभग, जब भी वहाँ पर छड़ी यात्रा चलती है, 2 महीने हमारी संस्था की ओर से मेडिकल सेवाएं, शटल सेवाएं, और जो आपकी स्ट्रेचर सेवाएं और एम्बुलेंस सेवाएं सबके लिए प्रदान की जाती है, ज़रूरतमंद के लिए। मेन उद्देश्य क्या है गुरुजी के जो अनमोल वचन सभी जीव जंतु के लिए? सभी के प्रति प्रेम और सभी के प्रति सम्मान भाव, करुणा भाव और एक ईश्वर के प्रति समर्पण भाव। जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारे गुरुजी की मुख्य शिक्षाएं हैं। जैसे कुछ लोग ये चाहते नहीं, सबको पता है कि प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से, और उसको फॉलो नहीं करते। उनको पता है कि प्रेम करना है, एक दूसरे से नफरत नहीं करना है। तो कुछ ऐसे वाक्य वैसे ये जो दिखावे का प्रेम नहीं होता, ये मन से उपजी हुई चीज़ होती है, उनमें आनंद का अनुभूत होते हैं, आनंद हमारे मन से फूटता है। तो जिसके अंदर जब आपको लगता है कि मेरे मन में आनंद है, मुझे सब एक जैसे भासते हैं, तो आप समझिए कि कुछ बात बोल रही है, कुछ प्रेम प्रभु के प्रति हमारा उमड़ रहा है। क्योंकि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं,
तो उसको कैसे देखेंगे? वो तो सब में है। जब तक वो आँख हमारी नहीं बनती तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं भाई, तो लंबी चौड़ी बात हो जाती है। हमारे गुरुदेव जी ने एक बड़ी अच्छी साखी हमें सुनाई थी कि बुल्ले शाह एक बार लाहौर बाज़ार में जा रहे थे, एक युवती दूध बेच रही थी। वो अपने मटका उसने दूध का रखा हुआ था, बर्तन था, हर एक आ रहा था, वो पैसे ले रही थी, पैसे गिन कर अपने गले में डाल रही थी। लेकिन एक युवक आता है, वो उसकी मुट्ठी में कुछ रखता है, गिनती नहीं, गले में डाल देती है और बिना नाप के ही दूध उसके बर्तन में डाल देती है। बुल्ले शाह ये देखकर बड़े हैरान हुए कि नौजवान मटियार क्या कर रही है। ये हमारे गुरुदेव जी की सुनाई बातें हैं, हम अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि बेटी, ये आप क्या कर रही है? जो भी लोग आ रहे हैं आप उसको पैसे गिन रही है और दूध बिन कर नाप कर दे रही है। तो उसने कहा, साईं साहब, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ गिनती मिनती नहीं होती। अच्छा। तो परमेश्वर के प्यार में ये नहीं है कि हमें बैठकर माला ही जपनी है या गिन गिन कर नाम लेना है। तो बुल्ले शाह ने अपनी तस्वीर जो माला थी फेंक दी। तो ये प्रेम की परिभाषा जब समझ में आ जाएगी तो बात बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जैसे जितने सेवादार हैं, ये सभी सेवादार, जैसे आप पूछने का मेरा लग रहा है कि आपका उद्देश्य क्या है, ये निःशुल्क है। यहाँ तो लाइनें लगी हुई है सेवादारों की कि हमें सेवा के लिए भेजे, हमें सेवा के लिए भेजे। हमारे गुरुदेव ने सिखाया ही ऐसे है कि सेवा करेंगे। दो पंख है हमारे इसके भक्ति के, एक तो है हमारी भक्ति, दूसरा है हमारा सेवा और सिमरन। सिमरन करेंगे तब है, लेकिन अगर आपकी सेवा नहीं है तो दूसरा पंख कट गया तो उड़ान भरनी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, दोनों पंख जरूरी है भक्ति के लिए, सेवा और सिमरन। ये भक्ति में आगे बढ़ा सकते। बाहर से आए कहीं के? ये सभी अलग अलग राज्यों से, अलग यहाँ सेवा देने आए हैं। सभी अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। निःशुल्क आपके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था हमारी संस्था विश्व मानव रूहानी केंद्र की ओर से है। जैसा मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, हमारी ये प्रेरणा हमें संत बलजीत सिंह से मिलती है और उनका मैंने आपका एड्रेस भी बता दिया। कुछ और आप पूछना था, आपका स्वागत। ठीक, धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा और बहुत जानकारी मिली आपके ट्रस्ट के बारे में। तो आपकी कुछ अपील वगैरह है दर्शकों से? जो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि उस मालिक की प्राप्ति करनी है। 84 लाख जोनियों के बाद हमें जीवन मिला है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से एक सेवा भी रास्ता है। तो यही माध्यम अपना लो। अगर भक्ति नहीं होती, ये सेवा से भी आपका कल्याण हो सकता है। भक्ति करें, ये नहीं कि आप आजकल के ज़माने में हमें ये नहीं पता कि गुरुदेव कौन है, पूर्ण कहाँ पर है, तो उसकी पहचान करना कैसे आसान होगा। तो हमारे संत जी बताते हैं कि आप भक्ति करें, खूब भक्ति करें। एक दिन ऐसी अवस्था है कि आपको खुद पता लग जाएगा पूर्ण गुरु कहाँ पर है। ये तो सब यहाँ पूर्ण कहता है, मैं पूर्ण हूँ, हम कहेंगे हमारा गुरु पूरा है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा शब्द नहीं कहे। अभी आपके गुरु मतलब कहाँ हैं? संत बलजीत सिंह महाराज उनका अभी इन दिनों 12 तारीख को आपको मैं बताना चाहूँगा। 12 तारीख जिस दिन हमारा ये भंडारा शुरू हुआ था, वो अचानक निरीक्षण के लिए आए कि हमारी व्यवस्था कैसी है। तो संगत के बीच में बैठकर खाना खाया, संगत के बीच में। एक वो नहीं कि उन्हें अलग चीज़ परोसी गई। जो संगत अलग जगह पे मिलते हैं, ये कहाँ में रहते हैं? ये मिलना इनका थोड़ा सा ऐसे आम नहीं मिलते। अभी हमारे कुछ प्रोग्राम आते हैं ईयरली, जैसे कि नवरात्रों के प्रोग्राम है। ये नमानगर जहाँ पर हमारे संस्था का मुख्यालय है, वहाँ पर नवरात्रि मनाए जाते हैं। तो वहाँ पर ये 9 दिन होता है कि दर्शन देते हैं। अभी आपका एक प्रोग्राम आ रहा है पिंपलनेर में, जो कि 8 फरवरी का होगा। वहाँ पर इनके दर्शन होंगे और सत्संग भी, ये प्रवचन भी देंगे। इसी के साथ हो सकता है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, आपके नागपुर में भी होता है 8 मार्च का, क्योंकि जो भी संडे आएगा दूसरा, तो उस संडे में ये प्रोग्राम होता है। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जानकारी पाकर अच्छा लगा। और आपको जैसे इनका और संत का जो भी वाणी सुननी है, तो आप इनके जो हैं वेबसाइट वगैरह उस पर सुन सकते हैं। और ट्रस्ट अच्छा लगा हो जो सेवा कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें। इनकी सेवा, ये लाइक ऐसा लगेगा कि आपने इनकी सेवा को पसंद किया है। और नेक काम करें, सेवा करें और सुमिरन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। महाकुंभ प्रयागराज में बलजीत सिंह जी के द्वारा भंडारा तो चल ही रहा है, विशाल लंगारा तो आयोजित है। साथ में जो बीमार हो जाते हैं उनके उपचार के लिए यहाँ पर दवाइयाँ भी रखी गई है। दवाइयाँ निःशुल्क यहाँ दी जा रही है। डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको चोट लग जाती है सभी के उपचार के लिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छी यहाँ सुविधा की गई है बलजीत सिंह जी के जो संस्थान है उनके द्वारा और उनके सेवकों के द्वारा यहाँ ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इस पोस्टर में विश्व मानव रूहानी केंद्र के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। इस संस्था के द्वारा जहाँ जहाँ आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, वहाँ ये पहुँचते हैं और अपनी सेवा देते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है केदारनाथ, कोविड और जहाँ भी अमरनाथ हो गया, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। गरीब लोग उनकी सेवा करते हैं, भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं।
अलग अलग जगह पर ये हेल्प करने पहुंच जाते हैं, जो गुरुजी हैं और उनके सेवक, उनके सेवादार लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुजी के सेवादार लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सेवा में लगे हुए हैं। तो चलिए महाकुंभ प्रयागराज में लगी हुई भोजनशाला लंगर व्यवस्था भी अंदर चलकर देख लेते हैं। बलजीत सिंह जी के जो अनुयायी है वो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। देखिए बहुत ही प्रसन्न नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये पूरी की पूरी यहाँ खचाखच भरी रहती है। अभी कुछ लोग भोजन करके जा चुके हैं, लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है यहाँ जनता खचाखच भरी रहती है और सभी को बैठाते हैं, प्रेम से खिलाते हैं। तो ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, यहाँ नेकी का पाठ पढ़ाया गया, भावना देने की भावना सिखाई गई, प्रेम सिखाया गया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और क्या अच्छा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।